हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है अक्षिता सचदेव। शी इज एन एंटरप्रेनर। वो एक बिजनेस वुमन है और वो फाउंडर है कीबो की नॉलेज इन बॉक्स। एंड रिसेंटली उनको शार्क टैंक में भी इनवाइट किया गया था। और प्लस उनको राष्ट्रपति, जो भारत की राष्ट्रपति है, उन्होंने भी इनवाइट किया था उनको दिल्ली में। एंड आज की इंटरव्यू ये है कि एक एंटरप्रेनर की जर्नी हम सुनने वाले हैं। और लेट्स स्टार्ट दिस। मैम नमस्ते। शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे कि आप एक एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और ये इंजीनियर से एक एंटरप्रेनर, वो ट्रांजिशन कैसा रहा? पहले तो रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस इंटरव्यू के लिए इनवाइट करने के लिए। एंड जहाँ तक कि आपने जर्नी की बात कही इंजीनियरिंग से एंटरप्रेन्योरशिप की, तो आई थिंक जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंजीनियरिंग के जस्ट बाद मैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करूंगी। बट इंजीनियरिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये डिसीजन बनाया, मतलब मुझे बनाना पड़ा। तो इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर में जब मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रही थी, मैंने एक कॉलेज प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, जो कि ऑलमोस्ट एक हैंड ग्लव यानी हाथ के दस्ताने की तरह था, ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए, जिसमें ऑब्स्टैकल डिटेक्शन के लिए सेंसर्स दिए गए थे, जो कि जब सामने कोई ऑब्स्टैकल या कोई ऑब्जेक्ट आता तो एक वाइब्रेशन यानी हैप्टिक फीडबैक के जरिए रिस्ट पर उन्हें एक वाइब्रेशन मिलता, जिसकी वजह से वो ऑब्स्टैकल से बिना टकराए कहीं पे भी नेविगेट कर सकते थे। एंड साथ ही साथ उसमें एक कैमरा भी था इंडेक्स फिंगर पर, जिसकी मदद से वो कभी भी कहीं पे भी पॉइंट करते थे तो वो बताता था कि वहाँ क्या लिखा है। तो इस तरह का एक छोटा सा कॉलेज प्रोजेक्ट मैंने बनाया, और तभी एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लिया था। चीजें तब बदली जब उसके बाद उस हैंड ग्लव को टेस्ट करने के लिए हम एक एनजीओ में गए, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, दिल्ली में। एंड वहां पर एक छोटे से बच्चे ने उसको यूज किया, और यूज करने के बाद उसने बोला मैं अपने पापा को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। उसने अपने पापा को फोन किया एंड कहने लगा कि पापा, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने हम सबके लिए ग्लव्स बनाए हैं, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ, मैं खुद से नेविगेट कर पा रहा हूँ। एंड कुछ सेकंड्स बाद वो पीछे मुड़ा और उसने पूछा कि मैं ये कब ले पाऊंगा। और उस टाइम पर मेरे मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। एंड मैं घर वापस आई ना, मैं थर्ड ईयर में थी, तो फोर्थ ईयर में काफी सारी कॉलेज प्लेसमेंट्स भी हुई, तो मेरे पास कुछ लीडिंग आईटी कंपनीज के प्लेसमेंट ऑफर्स थे। बट ये जो उसका सवाल था वो मुझे कहीं ना कहीं खाए जा रहा था। एंड आई डिसाइडेड कि आफ्टर माय इंजीनियरिंग, जो मैंने 2016 में खत्म की, 2017 में मैं इस डायरेक्शन में काम करना शुरू करूं। एंड तब मैं डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, टीसीएस फाउंडेशन का एक सीएसआर इनिशिएटिव, वहां पर मैंने अप्लाई किया। और वहां पर ऑलमोस्ट हर साल वो 40 से 50 सोशली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स को वहां पे सिलेक्ट करते हैं और उनको गाइडेंस और मेंटरशिप देते हैं, ताकि वो एक सोशल चैलेंज को सॉल्व करें टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसको एक बिजनेस का रूप दे पाए, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी ले पाए। तो वहां पर मैंने अप्लाई किया, और वहां से जो ये ट्रांजिशन था कि इंजीनियरिंग के बाद वहां पर मैं पहुंची और मैंने अपने इस सोशल इनोवेशन को डेवलप किया, वहां पे जो मेरी टीम बनी, नई टीम बनी उनके साथ। एंड उसको हम मतलब उसके तभी वहां से ही एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की जो है शुरुआत हुई। आप जब राष्ट्रपति भवन में गए थे, सामने भारत की प्रेसिडेंट थी, और तब आपका जी। क्या हाल हो गया था अंदर से? मतलब आपको एकदम डर के मारे क्या 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 हो रहा था तब आपके दिमाग में, दिल में? क्योंकि जब ऐसा कुछ, समवन विद सच ए बिग ऑनरेबल पोजीशन, एक कंट्री के हेड ऑफ स्टेट है वो, तो तब हम कभी कभार खुशी के मारे भूल जाते क्या बोलना है हमें। जी जी how जी। was your reaction, how you handle yourself to say something exactly correctly? क्योंकि आपके लिंक्डइन का मैंने वीडियो देखा, तो उसमें जो भी आपने बोला वो शॉर्ट स्पैन में यू लाइक समड अप एवरीथिंग विद अ प्रॉपर लाइंस एंड सेंटेंसेस। आई वाज वंडरिंग कि किया कैसे ये।
नहीं नहीं, अगर मैं उस मोमेंट का बिहाइंड द सीन्स बताऊं तो एक्चुअली जब मैं वहां पहुंची तो सबसे पहले तो जो मिलिट्री के लोग हैं उन्होंने बोला कि आप यहाँ बैठिए, अभी प्रेसिडेंट आएंगे। एंड उसके बाद आप मतलब ऐसा था कि हम सब खड़े होकर उन्हें ग्रीट करने वाले थे। एंड हमें कहा गया था कि जब प्रेसिडेंट बैठ जाएं तब आप बैठिएगा। एंड प्रेसिडेंट की जो हमारे राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो एंटर हुई। अम, इससे पहले कि वो खुद बैठे उन्होंने हम सबसे कहा कि बैठिए, और वो हमारे साथ बैठी। तो एक जो उनका विनम्र स्वभाव था उसने काफी जो है चीजें आसान बना दी। थोड़ी नर्वसनेस थी, मैं काफी डर गई थी जब मुझे बोलना था, मेरी बोलने की बारी थी, तब ऑलमोस्ट मेरे हाथ एकदम ठंडे हो गए थे। पर फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बताना है, ये मौका जिंदगी में दोबारा कभी शायद ना मिले। तो मैं बस जितना मेरे मन में था, जो मैं हम काम कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें सब बता देना चाहती थी शॉर्ट टाइम में और एकदम जल्दी से। ये भी सवाल है कि आप एक एंटरप्रेनर हो अभी, तब जब आप कॉलेज में थी, तब हाउ यू मैनेज्ड योर स्टडीज, मतलब आपका स्टडीज में जो इंटरेस्ट आया, क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए पहले स्टडीज में इंटरेस्ट चाहिए, तो उसका जी। आप श्रेय किसको देना चाहते हो आपकी लाइफ में से, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, स्टडीज में इंटरेस्ट आना। जी। तो जी काफी बचपन की बात है। जस्ट सेकेंड। ऑलमोस्ट जब मैं सेकेंड क्लास में थी तब तक मेरी पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी। एंड जब मैं थर्ड क्लास यानी तीसरी कक्षा में आई तब मेरी जो टीचर थी, क्लास टीचर, उन्होंने मुझे एक बार बुलाकर कहा कि तुम में बहुत पोटेंशियल है, और अगर तुम पढ़ाई में अच्छे से अपना मन लगाओ तो तुम क्लास में फर्स्ट आ सकती हो। एंड तब मुझे लगा कि हाँ, अगर उन्हें मुझ पे भरोसा है तो क्यों ना मैं खुद को एक मौका दूं। एंड उस दिन के बाद से मतलब मेरा एक ही मोटिव था कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्लास में फर्स्ट आना है। एंड वो चीज जो थी वो कॉलेज तक भी, मतलब स्कूल तक चलती रही। ऑलमोस्ट टेंथ क्लास तक मैं हर हर साल जो है अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। एंड पढ़ाई में एक मतलब रुचि बन गई कि हाँ, अभी ये मतलब एक मोटिवेशन था कि क्लास में फर्स्ट आना है, टॉप करना है, पेरेंट्स की जो खुशी होती है, टीचर्स काफी प्राउड फील करते हैं। एंड वो जो था वो एक मोटिवेशनल फैक्टर था। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंची तो हाँ, तब पढ़ाई और आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, और आप चाहते हो कि अभी मतलब वो जो कॉलेज में नई नई आजादी मिली है थोड़ा उसको भी एंजॉय किया जाए। तो उस टाइम पर ये था कि मैं ऑलमोस्ट, हमारी क्लासेस 4 बजे तक चलती थी, तो 8 से 4 शाम तक कॉलेज की क्लास होती थी। एंड 4 to 7 जो है मैं इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स थे, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, जैसे जो मैंने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हैंड ग्लव बिल्ड किया था, वो मैं अपने कॉलेज टाइम के बाद करती थी। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हाँ, उस प्रोजेक्ट में मेरी इतनी रुचि हो गई कि हाँ, मैं कभी कभी लेक्चर्स जो है मिस करके भी लैब में जाके, तो हमारे कॉलेज में एक इनोवेशन सेंटर था, वहां पर जाकर भी मैं इसके बारे में जो है इस पे काम करती थी। कभी कभी लेक्चर भी मिस हो जाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो उस वो एक समय था मैंने उस पे काम किया, वो काफी एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पार्ट था उस कॉलेज लाइफ का, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। आप देख, हम हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो आपको जानते हैं, लिंक्डइन से जानते हैं, शार्क टैंक से जानते हैं, सोशल मीडिया से जानते हैं। हमारे लिए आप बहुत सक्सेसफुल हो, एक एंटरप्रेनर हो, आपने बहुत कुछ किया है। लेकिन लेकिन आप जब खुद को देखते हो, जब भी आप डिमोटिवेटेड फील होते हो अंदर से, तब ऐसी क्या चीज है आपके अंदर जो आपको पुश करती है आगे जाने के लिए, डिस्पाइट फीलिंग सैड, थोड़ा सा लो अंदर से, वो क्या चीज है जो अंदर आपको पुश करती रहती है आगे बढ़ने के लिए, डिस्पाइट रीचिंग एट सच ए बिग हाइट टिल नाउ? ऐसा काफी बार होता है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाएगा, क्या मैं ये कर भी पाऊंगी या नहीं। तब मैं खुद को बस एक ही चीज कहती हूँ कि अगर ये इतना ही आसान होता तो कोई भी कर लेता, या शायद भगवान मुझे इस चीज को करने के लिए चूज ना करते।
तो मैं जो कर रही हूँ उसके पीछे मैं जो मोटिव है कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, मैं उन सब चीज़ों को याद करती हूँ और मुझे एक नई मतलब ऊर्जा या हिम्मत आ जाती है कि नहीं मुझे ये थोड़ा और एफर्ट डालूँगी तो शायद हो जाए। तो बस लाइफ में मैंने अभी एक ही मोटिव बनाया कि मतलब प्ले टू विन जैसे और डोंट प्ले एट ऑल कि मतलब अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं अपना 100% दूँ उस चीज़ को। भले फिर रिज़ल्ट कुछ भी हो मतलब अचीव हो चीज़ें या कभी नहीं भी होती, बट एट लीस्ट मुझे एक बात की मतलब एक खुशी रहेगी कि मैंने अपना 100% दिया और रिजल्ट के लिए नहीं बट अपने उस मोटिव के लिए कि हाँ मैं खुद से अंदर से उस चीज को पूरी तरह से एक सक्सेसफुल चीज में बन कन्वर्ट होते हुए देखना चाहती थी। हमारे देश में दो एक ऐसे उदाहरण थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन दोनों की अगर हम स्टोरीज देखें तो बिगिनिंग में इनको सर्वाइवल के लिए बहुत परेशानी हो रही थी, सर्वाइवल जीना। और जी। उनके ख्वाब भी थे बाद में, एंड दे केप्ट वर्किंग कंटिन्यूअसली, और वो ख्वाब पूरे हो गए। आपके अगर केस में हम देखने के लिए देखना चाहे तो आपको सर्वाइवल इशू था, मतलब कॉलेज के बाद फॉर एग्जांपल रोटी कपड़ा मकान या ऐसी सब चीजें, और प्लस आपका जो ड्रीम था कि आपको ये आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट हैंड ग्लोव्स का बड़ा करना था, ये जो जी। मिसमैच था ये कैसे आपने पूरा किया, ये क्या किया आपने? जी। आपके क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बहुत ही डीप लेवल पे जाके जो है सवाल पूछते हैं। एंड जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा सर्वाइवल की जो एक चैलेंज आता है, आई थिंक कॉलेज खत्म होने के बाद एज सच पर्सनली मुझ पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं था कि मतलब मेरी अर्निंग से फैमिली रन हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो फेयरली रिस्क कम था। बट जब मैंने ये जर्नी शुरू की नासिक में, मैं डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर गई, तब मैंने मतलब मैं समझती हूँ कि काफी पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल रहता है ये समझना कि उनके बच्चे ने जब इंजीनियरिंग की है तो वो जॉब क्यों नहीं कर रहा है, क्यों किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में या सोशल एंटरप्राइज, या उस टाइम पे तो बिजनेस भी नहीं था, तो एक सोशल प्रोजेक्ट या सोशल इनोवेशन के लिए क्यों वो अपनी प्लेसमेंट्स छोड़ रहा है या जॉब नहीं कर रहा है। तो आई थिंक वो एक पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा एक इनसिक्योरिटी रहती है। एंड वो थी डेफिनेटली जब मैंने, और इनफैक्ट मेरे को फाउंडर के साथ भी सेम था। बॉनी जो मेरे को फाउंडर, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एंड वो भी इसी प्रोजेक्ट में जो है आए क्योंकि उनके भी एक्सपीरियंसेस थे कॉलेज प्रोजेक्ट्स के। एंड वहां पर हमें लगा कि एक चीज बस ध्यान रखनी है कि अब हम नासिक आए हैं, हमें थोड़ा स्टाइपेंड मिलता है डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर की तरफ से, जिससे हम हमारे लिविंग यानी रहने के खर्चे साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को या प्रोटोटाइप को बनाने का जो है एक्सपेंस हम निकाल पा रहे थे। एंड बस एक ही हमने डिसीजन लिया था कि अब घर से पैसे नहीं लेने हैं। जो भी उसके लिए करना पड़े। तो वो एक चीज थी कि शुरू शुरू में वहां से डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर से हमें स्टाइपेंड मिलता था। वो स्टाइपेंड करीब हमें 18-20 महीने तक मिला, तो जनवरी 2017 से लेके अगस्त 2018 तक हम डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर में थे। और हमें ऑलमोस्ट जून तक का जो है स्टाइपेंड वहां से मिला, जिसके थ्रू हमने कुछ सेविंग्स भी की, प्रोटोटाइप भी बनाए, अपना रहने का रोटी कपड़ा वाला खर्चा भी निकाला। एंड उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब हम वहां से निकले तब हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट था, एमवीपी था यानी मिनिमम वायबल प्रोटोटाइप, जिसका हमने जो है कुछ यूनिट सेल किए थे। तो करीबन 12 यूनिट हमने अगस्त 2018 से लेके नवंबर 2018 3 महीने के बीच में सेल किए। तो कुछ एक छोटी इनकम थी, बट लगा कि नहीं ये हम अपने लिए यूज करेंगे तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो फिर हमने उसे बैंक में रखा कि हाँ हम इससे इंटर्न्स को पे कर सकते हैं, प्रोडक्ट के वर्जन को और डेवलप कर सकते हैं। और मैं और जो मेरे को फाउंडर बॉनी थे, हम ऑलमोस्ट लगभग 8 महीने तक बिना किसी सैलरी या बिना किसी इनकम के थे। हमारे पेरेंट्स थोड़ा कंसर्न थे कि तुम वहां पर हो बैंगलोर जैसे शहर में, तुम, हम लोग नासिक से सीधा बैंगलोर आए थे नवंबर 2018 में। तो ये वक्त तुम बैंगलोर जा रहे हो, वहां पे रहना खाना पीना तुम कैसे मैनेज करोगे। तो उनको हमने ये बोला नहीं नहीं है, हो जाएगा मैनेज, सब हो जाएगा। एंड हम अपनी ऑलमोस्ट डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर की सेविंग्स पर जो है हमने अगले 8 महीने निकाले बैंगलोर में, जब तक हमारा प्रोडक्ट फाइनली जुलाई 2019 में लॉन्च नहीं हुआ और वहां से इनकम नहीं आने लगी। तो
थोड़ा आई थिंक सर्वाइवल चैलेंजेस तो रहे, बट वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था जिसने हमें तब भी बचा के रखा। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट जब 2019 में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, मार्च 2020 तक हमने 100 यूनिट्स सेल कर दिए थे। तो हम बिल्कुल एक ग्रोथ के पीक पर थे जब कोविड आया। और कोविड में सरवाइव करना भी उतना ही मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो कस्टमर्स थे, मेन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वो बंद हो गए। बट उस टाइम पे भी वो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था अंदर का कि घर से पैसे नहीं लेने हैं। मम्मी पापा को ये बताना है कि किस तरह से एक सोशल बिजनेस के थ्रू भी हम एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जो है अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो उसने हमें उस उन 8 महीनों में भी और कोविड के चंद महीनों में भी बचा के रखा, बस वही है। आप इतना स्ट्रेसफुल पीरियड था वो 8 महीने का, और आपने फ्रॉम फ्रॉम नथिंग टू समथिंग वेरी बिग, फ्रॉम जीरो टू लाइक इन्फिनिटी। तो ये सफर के वक्त आपने आपका मेंटल हेल्थ कैसे अच्छे से रखा? क्योंकि डिप्रेशन में जाना या कंसिस्टेंटली एंजाइटी या स्ट्रेस स्ट्रेस करना, क्या किया आपने? क्या योगा किया, प्राणायाम किया, बुक्स रीड किया आपने, कुछ मोटिवेशनल टॉक्स देखा, किया क्या आपने? ये भी जानना चाहते हैं लोग। बिल्कुल। आई थिंक इस मतलब इस सर्वाइवल की जर्नी में ऑफ कोर्स एक अपना मनोबल तो होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बट दूसरी चीज जो सबसे मेन रोल प्ले करती है वो है फैमिली, फ्रेंड्स, और स्पेशली हमारे केस में मेरे को फाउंडर, हमारी टीम का जो सपोर्ट था। मतलब वो लोग थे वहां पर कि नहीं, अगर हमें मतलब थैंकफुली कोविड के दौरान हमने ये डिसाइड किया था कि हम कोई ले ऑफ्स, कोई पे कट्स नहीं करेंगे। एंड हम सक्सेसफुली उसको मीट भी कर पाए। बट हमारी टीम उस टाइम पर भी हमारे साथ थी कि मतलब जो भी हो जाए हम इस चीज को लेने के लिए तैयार हैं। तो आई थिंक वो जो एक विश्वास होता है किसी का आप पर कि हाँ हम मतलब कुछ भी हो हम साथ हैं, एंड वील सरवाइव दिस सिचुएशन, वील कम आउट विक्टोरियस, या हम थ्राइव करेंगे, सिर्फ सरवाइव नहीं। तो आई थिंक वो जो हमारी मेरे को फाउंडर बॉनी या हमारी टीम का जो सपोर्ट रहा है, मतलब लाइक सेल्फलेस लव या सेल्फलेस सपोर्ट जो है, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मोटिवेट करता है, विश्वास दिलाता है कि आज आज का दिन कैसा भी हो, मतलब अच्छे दिन, लाइक हैप्पी डेज विल डेफिनेटली कम। आपकी जो टीम है अभी, तो आपके एम्प्लॉयज बढ़ चुके रहेंगे, क्योंकि अब आप धीरे धीरे ग्रो होते जा रहे हो। तो उसमें एक जी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी तो कोविड के बाद मेंटल हेल्थ की क्राइसिस बहुत जगह पे दिखने को स्टार्ट हो गए। जी तो आपके एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ की सुरक्षा के लिए तो आप करते क्या हो? मतलब व्हाट यू डू? क्योंकि वर्क स्ट्रेस तो रहता ही है, मतलब टारगेट्स है, डेडलाइंस है, वो मैच करना है। आज का इतना इतना काम है, या ये वीक का इतना इतना काम है, वो भी पूरा करना जी है। बाद में एम्प्लॉयज है, या स्पेशली एम्प्लॉयज है, उनको उनकी घर की भी चीजें रहेंगी, जिसका कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा दिमाग में, मम्मी पापा बहन भाई और बाकी की चीजें। तो उनका दिमाग अच्छे से चलने के लिए इतने स्ट्रेस एनवायरनमेंट में क्या करते हो आप? मतलब कुछ मोटिवेशनल जी। चीजें उनको बोलते हो, या व्हाट यू डू क्रिएटिवली? आई थिंक मतलब जब हम टीम मोटिवेशन की बात करें या रिड्यूसिंग मेंटल स्ट्रेस की बात करें, तो आई थिंक द ओनली थिंग दैट वर्क्स हियर इज जेन्युइन लव फॉर योर टीम। तो वो डेफिनेटली वी हैव लाइक, मतलब हम हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सबसे बहुत ज्यादा हमें लगाव है, हम बहुत सबसे बहुत प्यार करते हैं। एंड एक चीज जो हम उनके लिए मतलब प्लान करते हैं, जैसे होता है ना कि जैसे कुछ किसी को बेबी होता है तो वो प्लान करते हैं कि हाँ इस ये कैसे बड़ा होगा, या इसको हम क्या ऐसी चीजें करें कि इसकी जो लाइफ जर्नी है वो मस्त रहे। तो आई थिंक हमारी टीम मेंबर्स के लिए भी हम ये चीज जो है हमेशा ध्यान में रखते हैं कि हम सबको ये बोलते हैं कि आपको खुश रहना है और ग्रो करना है, आपको बस इतना ही करना है, बाकी कोई भी स्ट्रेस हो वो हमें दे दो। तो आई थिंक दैट समथिंग दैट कीप्स देम मोटिवेटेड। एज सच हम लोग कभी भी टीम में माइक्रो मैनेजमेंट या इंटरेस्टिंगली इनफ अभी हमारी टीम में लगभग 13 लोग हैं। एंड हमारी टीम में कोई हायरार्की नहीं है, यानी कोई सर नहीं है, कोई मैम नहीं है, कोई जूनियर नहीं, कोई सीनियर नहीं। हम सब
इक्वल हैं और हम सब एक ही मोटिवेशन और एक ही मिशन की तरफ काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर कि सबको लगता है हम बराबर है, तो कोई भी किसी को खुल के अपनी बात कह सकता है कि नहीं, किसी को बुरा नहीं लगेगा, या मैं बोलूं या ना बोलूं। तो आई थिंक एक हायरार्की फ्री टीम कल्चर जो हमने बिल्ड किया है, कि कोई भी अपने मन की, अपने आइडियाज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रेस ओपनली ट्रांसपेरेंटली शेयर कर सके, मतलब आपस में भी, और मतलब मेरे या मेरे को फाउंडर के साथ, लाइक हम सब इक्वल हैं, लाइक सब इक्वल हैं। एंड वो एक चीज काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। वी ऑलवेज मेक श्योर कि हमारी टीम में सब लोग ग्रो कर रहे हैं, वो अपनी ग्रोथ देख पा रहे हैं। एंड बहुत सारी ऐसी हैप्पीनेस वाली फैक्टर्स है, जैसे वी मेक श्योर कि किसी को अगर छुट्टी चाहिए, लाइक यू डोंट वांट टू वर्क टुडे, तो आप बस आके बोल सकते हो मुझे आज काम नहीं करना है, तो लाइक नो क्वेश्चंस आस्क्ड लीव पॉलिसी, कि हाँ बस मुझे आज काम नहीं करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं मन होगा, कभी कभी नहीं होता, हम थक जाते हैं। आई हैव हैड कॉल्स विद माय टीम मेंबर्स, जब मैं उन्हें बोल रही हूँ नहीं, तुम्हें 7 बजे अपना लैपटॉप बंद कर देना है, वो मतलब, और अगर हम नहीं बोलते तो लाइक उनका मोटिवेशन इस लेवल पे होता है कि वो रात को 1 बजे तक काम कर रहे हैं, एंड मैं उनको बोल रही हूँ नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। 7 बजे के बाद अगर लैपटॉप ऑन मिला तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। एंड देन दैट काइंड ऑफ टीम कल्चर की सामने से आके कोई बोल रहा है नहीं 7 बजे लैपटॉप बंद कर दो, मतलब कर दो, सैटरडे संडे फोन मत उठाओ या बात मत करो, या मतलब ऑफ कोर्स गेम्स के लिए यू कैन हैव चैट्स, बट या फ्रेंडली कन्वर्सेशन, बट एटलीस्ट सैटरडे संडे काम मत करो। एंड बस, और हमने वी ऑल्सो मेक श्योर कि वी हैव वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, कि जिसको घर से काम करना है, ज्यादा कंफर्टेबल है, घर से कर सकें, या फिर हर साल वी हैव एनुअल टीम रिट्रीट, जो कि हम कंपनी की तरफ से अपने सारे टीम मेंबर्स के लिए करते हैं। तो अभी रिसेंटली दिसंबर में ही हम लोग नासिक गए थे 2023 में। उससे पिछले साल हम गोवा गए थे पूरी टीम को लेकर। तो एक जो वो मोटिवेशन बना रहता है कि एक दूसरे के साथ मिल के सब एंजॉय करते हैं, एक फैमिली की तरह जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो आई थिंक वो छोटी छोटी चीजें हैं कि जब हम इसको काम ना समझ के एंजॉयमेंट समझें, और अपनी टीम को ऑफिस कलीग्स ना समझ के एक फैमिली समझें, तो ऑटोमेटिकली जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो नहीं आते। एंड मेंटल लाइक सबको रहता है कि हाँ हम एक दूसरे से बात करके कुछ भी हमारी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? क्योंकि आप अभी एक मतलब आपने इतना सक्सेस अचीव किया है, मतलब अभी बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में। लेकिन आपके लिए स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? उसका डेफिनेशन भी आप इस जर्नी में क्वेश्चन करती रहेंगी खुद को, कभी कभी सॉलिट्यूड में। तो आपके लिए क्या है मतलब? आई थिंक स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ऑन जो, मतलब मैं जिस जिस चीज को स्पिरिचुअलिटी कहती हूँ या समझती हूँ, वो इतना है कि आई थिंक, मतलब इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, कि हम वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ, मतलब मैं, मतलब नॉट गोइंग बाय द रिलीजन, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है एक, लाइक द सुपर नेचुरल पावर जो एग्जिस्ट करता है, हम सब लाइक वी आर ऑल द क्रिएशन ऑफ दैट सुपर नेचुरल पावर। एंड अगर हम वी ऑल आर almost kids or children of that superpower, then by default all of us are super powerful। एंड अगर हम किसी चीज में एफर्ट डालें तो डेफिनेटली उसमें जो है हमारी मेहनत से रिजल्ट निकल के आएगा। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी बस इतना ही है कि हम सब वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ सुपर नेचुरल पावर, सम सोर्स ऑफ लाइट, जो कि हमें एक सही दिशा दिखाती रहती है हमेशा। एंड अगर हम सही दिशा में काम करें, अपना मेहनत से, ऑनेस्टी से चीजें सीखते हुए आगे बढ़ते चलें, तो डेफिनेटली हम एक सक्सेसफुल लाइफ जो है कार्व आउट कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू मी। तो सवाल ये था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप भी के अब तक के जर्नी में, मतलब फ्रॉम कॉलेज टिल नाउ, आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे रहेंगे जो आपको, आपके दिल को लगे रहेंगे कहाँ पे ना कहाँ पे। तो तब हाउ यू मैनेज टू ओवरकम देम, और कौन से इमोशंस थे जिसके वजह से आपको कंसिस्टेंटली लाइक डर लग रहा था? व्हाट यू डिड टू ओवरकम दैट थिंग? राइट, आई थिंक इमोशंस जो एग्जिबिट होते हैं ज्यादा, वो डेफिनेटली वाज एंजाइटी, इरिटेशन, कभी कभी गुस्सा आता है। बट देन आई थिंक
अंडरलाइंग इमोशन फॉर ऑल ऑफ दैट इज एक डर होता है, बिजनेस चलेगा या नहीं, सरवाइव कर पाएंगे नहीं, टीम मेंबर्स अच्छे मिलेंगे या नहीं, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, लाइक बहुत सारे आई थिंक स्टार्टअप जर्नी में काफी सारी अनसर्टेनिटीज रहती हैं, जिनकी वजह से थोड़ा डर भी लगता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एंड कैसे हम उनको ओवरकम कर पाएंगे। बट आई थिंक एक इमोशन जो डेफिनेटली इंटरनल रहा है वो है कि मतलब कुछ भी हो जाए हिम्मत से आगे बढ़ना है। एंड दूसरा डेफिनेटली जो मेरे को फाउंडर या मेरी टीम मेंबर्स का सपोर्ट है, आई थिंक वो दोनों ही चीजों ने मिलके ये मेक श्योर किया है कि ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब बहुत गुस्सा आता है या बहुत डर लगता है या एंजाइटी होती है अनसर्टेनिटीज को लेके, कि तो एक बार को लगता है कि नहीं हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, बस कर लेंगे, कैसे करेंगे वो नहीं पता, बट हो जाएगा और कर लेंगे। तो आई थिंक ये डेफिनेटली एक चीज रही है जो कि इन सब नेगेटिव इमोशंस को फाइट करने में हेल्प करती रही है। एंड एक चीज मैंने ये भी देखी है कि अक्सर हम सोचते हैं कि नहीं गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने नेगेटिव इमोशन को दबा लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें बस अ, गुस्सा कर लेना चाहिए। लाइक कभी कभी जैसे बात करने से ही आधी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर हमें किसी भी गुस्सा आ रहा है तो शायद हम उसको वो बात बताएं कि हाँ ऐसा तुमने किया, मुझे वो सही नहीं लगा या मुझे उस पर गुस्सा आया। तो शायद सामने वाला अगर अपनी बात को और अच्छे से समझा पाए कि नहीं मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए नहीं, या मैंने ये सोच के नहीं, या अपना पर्सपेक्टिव शेयर करे, तो आई थिंक हमें उस गुस्से को दबाने के बजाय उसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो कभी कभी मतलब मोस्ट केसेस में जो एक मैं चीज रखती हूँ कि हमें बस बात करनी चाहिए। मैं गुस्सा हूँ या मैं एंग्शियस हूँ, मुझे डर लग रहा है, तो आई जस्ट कीप इट वेरी ओपन। मतलब मैं अपनी टीम के साथ, अपने को फाउंडर के साथ या अपनी फैमिली में भी मैं बस बता देती हूँ कि हाँ मुझे इस चीज के लिए डर लग रहा है, या मुझे इस चीज पे गुस्सा आ रहा है, या मुझे इस चीज को लेके मैं एंग्शियस हूँ। तो आई थिंक फैमिली, टीम मेंबर्स, को फाउंडर, वो सब सपोर्ट करते हैं। तो मतलब मेरा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर लाइक दो शब्दों में ये है कि बात करो। अगर कोई भी नेगेटिव इमोशन है बस बात करो और वो उसको अपने अंदर से बाहर निकाल दो, मतलब उसको अंदर दबा के मत रखो। आपका शार्क टैंक में कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्योंकि ना इतने बड़े बड़े फाउंडर्स कंपनीज के सब, मतलब क्या 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 हुआ वहां पे, बताओ थोड़ा सा। आई थिंक शार्क टैंक पे जाने से पहले डेफिनेटली अनसर्टेनिटीज थी। एक तरफ एक्साइटमेंट था कि हाँ हम नेशनल टीवी पर अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने वाले हैं, हमें जो सपोर्ट चाहिए उसको ग्रो करने के लिए वो हमें मिलने वाला है शार्क्स के थ्रू, अगर हम अच्छे से अपना बिजनेस उन्हें बता पाते हैं तो एक तरफ तो एक्साइटमेंट थी, और दूसरी तरफ थोड़ी नर्वसनेस थी कि अगर हम अच्छे से नहीं समझा पाए या उनके कुछ सवालों के जवाब हम नहीं, हमारे पास नहीं हुए उस टाइम पर, तो क्या होगा। But I think the overall experience turned out to be very interesting, full of learnings. हमें भी पता चला कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को सरल शब्दों में उन तक पहुंचा पाए, एंड उनकी तरफ से भी काफी हमें आइडियाज या काफी सारे पर्सपेक्टिव्स सीखने को मिले, जिन्हें हम डेफिनेटली अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। और उनकी जो सपोर्ट के साथ हम डेफिनेटली उनके नेटवर्क, उनकी गाइडेंस और उनकी जो क्या कहते हैं उनकी अपनी जर्नी जो रही है उनसे भी जो हमें सीखने को मिलेगा, आई थिंक वो डेफिनेटली हमारे बिजनेस को भी आगे ग्रो करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड या दिस एक नेशनल टीवी पर आकर एक अवेयरनेस जो हमने या अपने ब्रांड के लिए जो विजिबिलिटी अभी हमें मिली है, वो भी लाइक एक मतलब मोर देन यू कैन आस्क फॉर है, क्योंकि उसके बाद से काफी लोगों ने हमें रीच आउट किया है और हम उनके साथ एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या नई इम्पैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। कौन से किताबें जो आपको लोगों को रेकमेंड करनी है पढ़ने के लिए, जो आपको प्रभावित किया एक क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए, कहाँ पे थे? आई थिंक बहुत सारी किताबें हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि हर लेवल के लिए आई कैन रिकमेंड अ बुक। जैसे इफ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट आइडिएटिंग ऑन अ न्यू आइडिया, आप सोच रहे हैं कि ये अच्छे से वर्क करेगा या मैं इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं, उस टाइम पे मैंने एक बुक पढ़ी थी द मॉम टेस्ट।
जिसने हमें वो यूजर रिसर्च की जर्नी में काफी हेल्प की कि किस तरह से हम सीधा प्रोडक्ट नहीं ले जा सकते, हमें आ, ऐसे सवाल पूछने हैं जिससे हमें पता चले कि सच में हमारे प्रोडक्ट की किसी को जरूरत भी है या नहीं। तो मॉम टेस्ट डेफिनेटली फॉर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। एंड व्हेन यू आर इन दैट प्रोटोटाइपिंग या प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज, अक्सर ऐसा हमें अंदर से होता है कि क्यों ना मैं सब खुद ही बना लूं, क्यों मैं अपनी फैक्ट्री खुद ही डालूं और सारी चीजें खुद बनाने बनाने लगूं। तो उस टाइम पे मैंने एक बुक पढ़ी थी, क्रिएटिव कॉन्फिडेंस, जहां से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, फिलिप्स इससे लेके और भी कंपनीज, वो किस तरह से जो है अपनी जर्नी को देखती हैं, मतलब सब चीज खुद बनानी है या कैन सम थिंग्स बी रीपर्पस्ड, और आप अपने इनोवेशन को अच्छे से बना सकते हैं। थर्ड वन दैट आई वुड रिकमेंड इज द बुक कॉल्ड गुड टू ग्रेट, जिससे मतलब दैट्स फॉर द फेज जब आप कहीं पे पहुंच गए, मतलब यू फील लाइक ओके यू आर इन अ गुड प्लेस, बट अब वहां से आगे कैसे बढ़ना है, उस जर्नी के लिए आई वुड रिकमेंड द बुक कॉल्ड गुड टू ग्रेट, which will help you take the next step. So I think एक entrepreneurship की अलग अलग phases के लिए these are the three books that I would recommend. थैंक्स अ लॉट बात करने के लिए। आपको कुछ सवाल है मुझसे, लाइक थोड़ा एनी एनी सवाल यू हैव इन योर माइंड? मैं I mean first of all मैं बहुत impressed हूँ with the kind of questions that you have asked. Like I have done other interviews also, but इस तरह के सवाल कभी किसी ने मतलब इतना डीप लेवल पे जाके किसी ने क्वेश्चंस नहीं पूछे। तो आपके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी रोहित जी, लाइक आपका क्या मोटिवेशन है, आप ये सवाल कहाँ से लाते हैं, और आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और किस कैसे आपको इसके लिए मोटिवेशन मिला। देखिए मैम, जब मैं आपकी इंटरव्यू लेता हूँ या बहुत लोगों की इंटरव्यूज लिए, तब दिमाग में ये रहता है कि इस पर्सन के साथ मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे कि एक जगह पे फंक्शन चल रहा है, फैमिली फंक्शन, और उसमें मुझे कोई तो बढ़िया पर्सन मिला है और मैं चेयर और कुर्सी लगा के उसके साथ बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। जितना ज्ञान निकाल सकूँ उतना निकाल रहा हूँ मेरी तरक्की के लिए, और वो ज्ञान ऑब्वियसली लोगों के पास जाएगा while I'm interacting with them, तो उनकी भी तरक्की के लिए। तो यू नो ज्ञान मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पैसे से हम चीजें खरीद सकते हैं दुनिया से, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे पास विजडम रहेगा, लाइफ का सुप्रीम विजडम, तब वो अगर आप पैसा भी नहीं हो आपके पास या रिश्ते भी नहीं हो, और आपको इवन इफ यू आर इन्फेक्टेड विद डिजीज ऑल्सो, तो जिंदगी का सुप्रीम विजडम हेल्प करेगा तब सब कुछ शुरुआत से खड़ा करने के लिए। तब वो कहाँ पे तो मोटिवेशन है ये सब कुछ करने के साथ, क्योंकि जब आपके साथ बात कर रहा हो तो ऐसा लग रहा है खुद के साथ बात कर रहा हो, और ये लोगों तक भी जाती है इंफॉर्मेशन, वो भी कहाँ पे स्टक है लाइफ में। तो मे बी दिस क्वेश्चन और मे बी योर वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज विल हेल्प देम टू टेक अहेड, जहाँ से भी वो अटके हुए हो कहाँ पे भी लाइफ में। तो यही मोटिवेशन है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके ये मतलब ये थॉट्स और ये जो विचार हैं आपके इस चीज को लेकर, वो जान के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि मैं इसका हिस्सा बन पाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस। Oh no, I am really humbled that you gave the permission for the interview. You responded me so much positively, and I was wondering if madam permission देंगी या नहीं देंगी. So this was a big honor for me to interview you. Such a dynamic personality with so much learning focus. So thanks a lot, मैम, आप आ गए। मैं दुआ करता हूँ कि आप बहुत तरक्की करें और आपके वजह से भारत को भी फायदा हो और दुनिया के बहुत देशों को भी फायदा हो जाए। बिल्कुल Thanks a बिल्कुल। lot. थैंक Yes, यू yes, सो yes. मच।